अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम न्यूयॉर्क आए हुए हैं, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। तो हम सुबह उठ के, तो ताशिफ का दूध नहीं था तो वो लेने गए हुए थे। वहाँ से वापसी पे हम लोग घर आए। घर आके तो ये ब्रुकलिन है, हम यहाँ पे तैयार श्यार हुए। मैंने कहा चलें आज भी कोशिश करती हूँ व्लॉग बनाने की, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बच्चे बहुत तंग आ रहे हैं और इधर मौसम भी काफ़ी सर्द है। हमारे स्टेट में इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में काफ़ी सर्दी है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ भी मैं अपना व्लॉग और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। सो फार अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही मज़ा आता रहे, क्योंकि हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये हमारा पहला ट्रिप था बच्चों के साथ। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन बच्चे साथ हों तो थोड़ा बहुत तो तंग करते हैं। ये न्यूयॉर्क का ब्रिज है। तो हम यहाँ 3 दिन के लिए आए थे। एक दिन इतने दिनों में तो आप सारा न्यूयॉर्क नहीं देख सकते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं और बच्चों के साथ देखना बहुत मुश्किल है। तो आपको काफ़ी दिन चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खाने यहाँ की जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, टाइम स्क्वायर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और भी जितने भी हैं सारे, नाइट व्यू आप देखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी दिन जो हैं चाहिए। उसके बाद ये हम टनल से जब एकदम से निकले तो इतना खूबसूरत व्यू था, शायद उतना ये वीडियो में बयान नहीं हो रहा, लेकिन सच में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही टनल से निकले, सामने आपके जब नज़र पड़े तो बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे थे, तो इसलिए ये हम घर से निकले थे। क्योंकि सुबह मैं ग्रोसरी थोड़ी सी करके, तो मैं ताशिफ के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो लेके तो हम रख आए थे घर में। और यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहाँ की दुनिया ही डिफरेंट है। बहुत बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। बहुत प्यारे व्यूज़ थे, बहुत प्यारे। शायद उस तरह ये कैप्चर नहीं हुए ना। अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया कि मैं कैप्चर करूँ। यहाँ पे वीडियो नहीं मैं बना पाई, हमने गाड़ी पार्किंग एरिया में लगाई थी। तो उसके बाद ही हम बच्चों को स्टॉलर में बिठा के तो हम लोग फेरी की तरफ जाने लग गए थे। वो सामने टर्मिनल है फेरी का। रजील ने तो तंग नहीं किया, लेकिन ताशिफ ने बहुत तंग किया था हमें। तो फेरी के आने में टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना डंकी डोनट्स से कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए ले लिया जाए। स्टारबक्स की डबल चॉकलेट ब्राउनी बहुत मज़े की है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये फेरी आ गई थी, तो फिर हम फेरी में बैठने लगे थे। मैंने कहा चलें यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि वीडियो मेरे लिए बनाना इतना मुश्किल हो रहा था। बच्चे कुछ भी करने नहीं दे रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे बच्चे। ये फेरी के अंदर आ गए थे, क्योंकि हमने सेकंड फ्लोर पे जाना था, तो हम सेकंड फ्लोर पे गए थे एलिवेटर में। तो ये रहा फेरी के बाहर का व्यू। वैसे तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बैठ गई। मुझे बहुत डर लगता है पानी से। बहुत प्यारा व्यूज़। तो एक और चीज़, ये फेरी ने ना दूसरी साइड पे जाके उतार दिया था। तो अगर आप यहाँ पे नहीं उतरना चाहें तो वो ये है कि फ़ेरी यहाँ पे तकरीबन हाफ़ आवर के लिए रुकती है। आप फेरी में ही बैठे रह सकते हैं, लेकिन यह है कि बेहतर यही है कि आप बाहर निकलें और सारा इधर से भी एरिया देखें। यहाँ पे मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ ताशिफ के लिए लिए थे, बहुत टेस्टी थे।
यहाँ पे ये हलाल शॉप थी। ये पेपरोनी जो है ये दूसरी नहीं है, ये पेपरोनी जो है बीफ वाली है। आदमी जो था वो नेपाल से था, मुसलमान था। तो ये फेरी से निकलने के बाद जो मैंने आपको अभी एरिया दिखाया उसके बाहर आके, तो ये जो था बाहर का व्यू था। थोड़ा सा उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया था, लेकिन सर्दी बहुत थी, हम इतनी देर बैठ नहीं सके। तो 3 बजे दोबारा फेरी आनी थी, तो हम फिर दोबारा से अंदर आए टर्मिनल में। तो फेरी जो है आ चुकी थी। जब हम गए थे तब तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन इस टाइम नहीं था वापसी पे। वैसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। और पानी देख के तो मेरी मॉम तो बहुत ही डर रही थी। मैंने कोशिश किया कि आपके लिए जो है वीडियो अच्छे से बनाऊं, लेकिन ताशिफ जो है ना बार बार बहुत पानी को देख के एक्साइटेड हो रहा था, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ था। क्योंकि एक और चीज़, यहाँ पे बच्चे बहुत किडनैप होते हैं, तो आपको बहुत टेक केयर करनी पड़ती है बच्चों की। जब तक फेरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आई तो मुझे टाइम, या आप कह लें कि मेरा ध्यान ही ताशिफ की तरफ था, मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। एक फेरी होती है जो बिल्कुल आपको वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में उतारती, म्यूज़ियम है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सारा। क्योंकि हम नहीं जा सकते थे पानी की वजह से, ताशिफ जो है ना बहुत तंग करता है, तो बहुत ख़तरनाक काम होता है। तो बच्चे बड़े हों तो फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो इस वजह से ये है कि हम लोग वहाँ पे उतरे नहीं थे उस लैंड पे, लेकिन ये है कि हम लोगों ने बाहर से उसको देखा, पास नहीं गए। नेक्स्ट जब बच्चे बड़े होंगे फिर ज़रूर जाएंगे उधर भी। तो ये रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो जो आपको वाइट वाली फेरी नज़र आ रही है ना, वो वहाँ पे जाके उतारती है। यहाँ पे 2 फेरीज चलती हैं। तो यहाँ से हम वापस जाने लगे थे, उतरने लगे थे। और आर्य ने ताशिफ को पीछे बांध दिया था, क्योंकि ये तंग इतना कर रहा था, तो वो कहते कि इसको मेरे पीछे बिठा दो। यहाँ से फिर टाइम काफ़ी हो गया था, 5 का टाइम हो गया था। फिर हमें भूख लग गई थी। फिर मैंने कहा क्यों ना खाना खाया जाए, आर्य भी कहते हैं पहले खाना खा लेते हैं। तो हम दोबारा उस जगह पे आए हैं, यहाँ से गाड़ी पिक करने लगे थे। ये फ्लावर्स आप सबके लिए जो मेरे प्यारे प्यारे से फॉलोअर्स हैं। तो ये बिल्डिंग के डाउन जो है डाउन गैरेज, वहाँ पे बेसमेंट में उन्होंने सारी पार्किंग बनाई हुई है। तो आप अगर 2 आवर पार्क करते हैं तो आपको $30 पड़ते हैं। अगर 2 घंटे से ऊपर हो जाए पार्किंग तो आपको 60 समथिंग देने पड़ते हैं, $60। हमारे $61 बने थे। तो अगर आपने ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे घूमना फिरना है तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आपने 2 घंटे के लिए, अगर आपको पता है कि आप 2 घंटे में यहाँ से फारिग हो जाएंगे, तो वो भी बेस्ट है। वरना आपको जो है ना 10 घंटे के पे करने पड़ेंगे अगर 2 घंटे से टाइम ऊपर हो जाए तो अब हम अब जो है ना हम खाना खाने जा रहे हैं, तो अगर आपको आज तो का उधर जाके मिलते अच्छा हैं लगे आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।